तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा एक ब्लॉग चल रहा है, सभी जानते हैं, लैपटॉप अंकल नाम से। तो इस ब्लॉग को शुरू किया था मैंने किसी और पर्पज़ से, लेकिन ये ब्लॉग में कन्वर्ट हो गया। और इसका मेन पर्पज़ था क्या नाम है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे भी करके मेंटेन कर सकूं, ठीक है। और इसलिए मैंने ये जून जुलाई के महीने में ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था। बाय द वे एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्डिंग है, यानी कि दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 8-9 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर पता चला कि उसमें ऑडियो ही नहीं है, तो फिर मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ा। और एक्चुअली आपको बताऊं तो जब आप किसी एक वीडियो को या तो अच्छा बनाने के पर्पज़ से या किसी और वजह से दूसरी बार रिकॉर्ड करते हो, तो आपको लगता है कि वो पहले वाली से अच्छी नहीं है एक्चुअली। तो ये होता है फर्स्ट इम्प्रेशन। एनीवेज, तो ऐसा करते हैं कि ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं मैं कि ये ब्लॉग लैपटॉप अंकल जो है, इस पर लैपटॉप के बारे में मैं लिखता हूं और लैपटॉप के टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल स्टफ़। पहले ये इंग्लिश में मैं लिखता था, लेकिन अब इसको हिंदी में मैंने शुरू किया है बिकॉज आई थॉट कि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इंटरनेट के ऊपर, और हिंदी ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाह रहा था तो इसलिए मैंने हिंदी में इसको शुरू किया। और इस पे जून जुलाई से काम हो रहा है। हर हफ्ते का 2 ब्लॉग मैं पब्लिश करता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर या इस ब्लॉग के ऊपर। वेबसाइट का यूआरएल है laptopuncle.com। तो आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, उसी के स्टेट्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, और वो मैं आपके सामने अभी दिखाने वाला हूँ कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अभी चूँकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, उसके डिज़ाइनिंग पार्ट पे, उसके बाकी चीज़ों पे, है ना। बस मेरा फोकस प्राइमरी यही था कि किसी भी तरीके से बस उस पर ब्लॉग पब्लिश कर दिए जाएं। और उसमें कुछ एसईओ के पार्ट्स भी हैं जो कि मिसिंग हैं, जिन पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं आगे दूंगा, है ना, ऑफ कोर्स दूंगा। लेकिन अभी ऐसा है कि इस पूरे ब्लॉग को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, यानी कि अब इस पर मैं काम नहीं करूँगा, बल्कि इस पर कोई और काम करेगा, मेरी टीम काम करेगी, ठीक है। तो उस टीम को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, वो लोग इस पर ब्लॉग लिखेंगे और पब्लिश करेंगे, ठीक है। इससे उनकी प्रैक्टिस भी होगी और मेरा काम भी चलता रहेगा। और चूँकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स और कुछ सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाने के ऊपर मुझे काम करना है, इसलिए उनको ये मुझे हैंड ओवर करना ज़रूरी सा हो गया, और समय की भी लिमिटेशन है। तो इसलिए अब वही लिखने वाले हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसके स्टेट्स, ठीक है ना, इस ब्लॉग का क्या परफॉर्मेंस रहा है, आपको भी आइडिया लगेगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ साइटकिट नाम का गूगल का एक प्लगइन है। वर्डप्रेस में आप सभी समझते हैं प्लगइन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एडिशनल सर्विस के लिए। तो वो प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसमें, और उसी प्लगइन से मैं स्टेट वगैरह देखता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं स्टेट देख रहा हूँ, अभी मैंने भी नहीं देखा कि अभी रिसेंटली क्या स्टेट है इसका। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने होस्टिंग के थ्रू अपने वर्डप्रेस की साइट में अभी लॉगिन किया है, ओके। और यहाँ से हम साइटकिट के डैशबोर्ड को विजिट करेंगे, और वहाँ से हम देखेंगे कि क्या हमारे साइट का स्टेट क्या है एक्चुअली, यानी कि उसका एनालिटिक्स क्या कहता है, कितने लोगों तक पहुँच पा रहा है और क्या है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, साइटकिट ये जो है यही प्लगइन हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। एक और बढ़िया सा प्लगइन आपको मैं बताऊंगा, मॉन्स्टर इनसाइट। ये बहुत अच्छा है इनसाइट्स के लिए, आपके ब्लॉग से रिलेटेड सजेशंस के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया है, बट देखा है मैंने, इसमें एक बार इंस्टॉल किया था मैंने, और थोड़ा सा मोटा मोटा देखा था मैंने, ओके। तो चलिए हम लास्ट 90 दिनों का स्टेट देखते हैं कि क्या है इसका, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल योर ट्रैफिक एट अ ग्लांस, यानी कि हमारा जो ट्रैफिक है हमारे साइट पे या हमारे ब्लॉग के ऊपर, वो कितने की ट्रैफिक है और उसके क्या स्टेट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ऑल यूज़र्स वो होते हैं जो कि आपके ब्लॉग को कंज्यूम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो वो यूज़र होते हैं 34 यूज़र्स, और ये टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से ये ग्राफ दिखा रहा है कि कितने यूज़र्स बढ़े हैं, क्या है। यहाँ पे ट्रैफिक सोर्सेस की बात की जा रही है कि कहाँ से ट्रैफिक, यानी कि लोग आ रहे हैं आपके साइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर। तो इसमें आपको एक और फ़ायदा मिल जाता है कि यानी कि इस वीडियो को बनाने से
आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि साइट किट वगैरह का स्टेट वगैरह देखना होगा तो आपको आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 33% जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक सर्च से आ रही है, सर्च से, ठीक है ना, गूगल सर्च से। उसके बाद सोशल मीडिया से 5.6% और इसी तरीके से रेफरल 2.8% और डायरेक्ट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो यहाँ पे आ रही है। जो कहीं से भी ट्रैक नहीं हो पाता, जो भी ट्रैफिक कहीं से भी ट्रैक नहीं हो पाता वो डायरेक्ट में आता है। जैसे कि हो सकता है किसी ऐसे सोशल मीडिया पे आपने डाला हो वो लिंक जो कि ट्रैकिंग का फंक्शन नहीं देता है, ठीक है ना, तो इससे गूगल को पता नहीं लगेगा कि कहाँ से ये ट्रैफिक आई है, कहाँ से बंदा आया है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो डायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे कि फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हो तो वो सोशल मीडिया में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। सर्च फनल, ठीक है, सर्च गूगल सर्च में क्या इसका हिसाब किताब रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 1.1 के इम्प्रेशंस यानी कि 1100 के आसपास इम्प्रेशन गया है सर्च रिजल्ट में, और क्लिक्स कितने मिले हैं हमारे को 13, और यानी कि यूनिक विजिटर्स कितने हैं सर्च से तो 12, ओके। ये हमारे ब्लॉग्स हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, साथ में इसमें पेजेस भी हैं, ठीक है ना। इसमें ब्लॉग के अंदर पेजेस भी हैं, इसमें आप देख रहे हो, जैसे कि ये मैं बताऊं कॉन्टैक्टस है, ये पेज है, और ये ब्लॉग है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लिक्स, ब्लॉग का नाम क्लिक्स और इम्प्रेशंस, ठीक है ना। कितने क्लिक्स मिले हैं, कितने इम्प्रेशंस मिले हैं, 139 में 2 क्लिक्स मिल रहे हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, हमें काम करना होगा अपने ब्लॉग के ऊपर, ओके। और बाकी यहाँ पे तो बता ही दिया मैंने आपको। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर कंटेंट में आ रहा है 63 व्यूज़, ये एक पेज है मेरा बाइंग गाइड के ऊपर। हाउ टू बाई लैपटॉप 18 व्यूज़, लैपटॉप डेड है तो घर पे ठीक कैसे करें 12 व्यूज़, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़े सोर्सेज की कि ये कैसे हो रहा है, मतलब इसको क्या सिर्फ आपको इंस्टॉल करते ही, प्लगइन को इंस्टॉल करते ही ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, ऐसा नहीं है। आपको एक सर्च कंसोल अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, और उन दोनों को इसके साथ लिंक करना होगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गूगल पे जाओगे आप चीज़ों को सर्च करोगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा कि कैसे ये चीज़ें करते हैं। तो ये है सर्च कंसोल, ये है एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्टली सर्च कंसोल को विजिट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली एनालिटिक्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है सर्च कंसोल हमारा, ठीक है। सेम स्टेट दिखाई देगा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाके आप देख सकते हैं, कुछ आपको इनसाइट्स वगैरह भी मिलते हैं जाके डिटेल में देखते हो तो, ठीक है ना। तो कौन से पेज पे क्या क्या रैंकिंग रही वगैरह वगैरह, मतलब एवरीथिंग, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एक बेसिक ओवरव्यू देना था आपको कि कैसे देखा जाता है, ट्रैफिक रिपोर्ट कैसे देखी जाती है। और ये हमारा एनालिटिक्स डेटा, ठीक है ना। गूगल एनालिटिक्स सभी जानते हैं एक बहुत पावरफुल टूल है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और इसको देख के आप घबराइए नहीं कि ये क्या क्या है, इतनी सारी चीज़ें दिख गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसको रीड करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ओके। परसेंटेज इंक्रीज़ वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, 1 से 12 पे गया तो 1100% इंक्रीज़, इस तरह से चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। तो गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल दोनों को आपको लिंक करना होगा और फिर आप यहाँ पे सारे स्टेट्स देख पाओगे। और इतना ही है इसमें, तो फिलहाल आई थिंक इतना ही है। देखते हैं कुछ और है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको, साइट किट। और बाकी मॉन्स्टर इनसाइट भी आप यूज़ कर सकते हो। गूगल का साइट किट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये गूगल का कोई भी सर्विस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, नीट एंड क्लीन होता है, बहुत आसानी से आप उसमें से चीज़ें निकाल सकते हो, डेटा को ट्रैक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें नहीं होती। अब जैसे कि मैं इसी में दिखाऊँ आपको, एनालिटिक्स में आप गए थे तो ये सारी चीज़ें देख के कैसा लगा था। अब इसी को इसने बिल्कुल कंबाइन करके एक ही जगह पे कितनी आसान भाषा में आपको चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है ना, आसान तरीके से। तो इसलिए साइट किट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉन्स्टर इनसाइट भी फ्री टूल है एज वेल एज चार्जेबल टूल भी है, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं अभी सेटिंग्स देख लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा। बाकी सेटिंग्स में वही है कि अगर अकाउंट का पासवर्ड वगैरह या फिर कोई और अकाउंट लिंक करना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो ये मैंने लिंक कर रखा है, वही दिखाई दे रहा है आपको, है ना। सर्च कंसोल एनालिटिक्स मैंने लिंक कर रखा है, ओके। कनेक्ट मोर सर्विसेज, यानी कि हमको इसमें पेज स्पीड इनसाइट, ये भी गूगल की एक सर्विस है,
इसको भी हम गूगल टैग मैनेजर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एडसेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन चारों सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या है तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज, ठीक है ना। ए-बी टेस्टिंग के लिए गूगल का ही एक और प्लेटफॉर्म आया है, आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है कि क्या चीज़ है। ए-बी टेस्ट समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि पहले दो चीज़ों को टेस्ट करते हैं आपस में, ठीक है ना। उन दोनों पे ट्रैफिक के कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं, यानी कि दो लड्डू ले लिए हाथ में, लोगों के सामने दिखा रहे हैं आप। अब जो जितने भी लोग हैं वो किस लड्डू को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये लड्डू ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, और उसी लड्डू के ऊपर ज़्यादा आप काम करोगे और बढ़िया बनाओगे उसको। तो ये होता है ए-बी टेस्टिंग। और एडसेंस आपको पता ही है, जो हम लोग गूगल हमारे को पैसे देता है ऐड दिखाने के लिए, वो है। और पेज स्पीड इनसाइट, यानी कि पेज की स्पीड क्या है, उसके लिए एसईओ के लिए है स्पेशली। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्लॉग में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं है, और बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ कि मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे अपने सारे ब्लॉग्स को शिफ्ट कर रहा हूँ। लगभग हमारे पास 40 ब्लॉग्स हो चुके हैं, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। और हर हफ्ते ये 2 ब्लॉग्स आ ही रहे हैं, हो सकता है हम और ज़्यादा बढ़ाएं, लेकिन इसको मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ थोड़ी सी स्पीड का भी इशू है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे उसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है ग्रूव ब्लॉग। अगर जो नहीं जानते वो आप लोग अगेन गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रूव ब्लॉग क्या है, ग्रूव फनल्स का ही एक प्रोडक्ट है। ग्रूव फनल्स सभी जानते हैं, फनल बिल्डर है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं सोच रहा था कि उसी पे इसको शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना, वर्डप्रेस के बजाय। या फिर दोनों जगह रहने देंगे, देखते हैं क्या अच्छा है, क्योंकि अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा तो दोनों जगह रहने देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक एडमिन सेटिंग का भी है, देखते हैं ये क्या है। साइडकिट कनेक्टेड, प्लगइन सेटिंग, कुछ और भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ खास नहीं है। गूगल का सबसे अच्छी बात गूगल की यही होती है कि बहुत ज़्यादा फालतू फालतू चीज़ें नहीं देता, एक प्रोडक्ट में बस एक ही चीज़ मिलेगी आपको। अब चलते हैं एक पोस्ट को करते हैं, ठीक है ना, एक पोस्ट को ऐड करते हैं। और थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने डाला था पोस्ट को ऐड करने से लेके उसके हर एक सेटिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हो कि कैसे एक पोस्ट को आप डालते हो, कैसे उसके सेटिंग्स वगैरह को चेंज करते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक पोस्ट आप लोगों के सामने ऐड करूँगा, जिससे कि आप लोगों को पता लगेगा कि जनरली पोस्ट कैसे ऐड किया जाता है। या फिर मैं ऐसा करता हूँ ना, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल, आपका टाइटल बहुत कैची डालना है आपको, कैची, जिससे कि देखते ही यूज़र को लगे हाँ यार मज़ा आ गया, क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है ना। जब सर्च रिजल्ट में आपका साइट वहाँ पे रैंक करेगा, या फिर साइट या ब्लॉग आएगी वहाँ पे सर्च रिजल्ट में, तो वहाँ पे यूज़र को देख के लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, और उस पर क्लिक करना चाहिए उसको। ऐसा टाइटल डालना है आपको, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टाइटल डालना। जहाँ जैसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि हमारा क्लिक थ्रो रेट जो है 1% 1.5% के आसपास है, यानी कि 100 लोग सर्च रिजल्ट में देख रहे हैं तो 1.5% क्लिक कर रहा है उसमें से, या 2% क्लिक कर रहा है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स ठीक है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो पोस्ट में ऐड करने के बजाय मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने टाइटल्स वगैरह ऐड किए हैं। और बाकी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में बता ही रखा है कि पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी होती है आपको। मोबाइल से कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के 3 आसान तरीके, ये टाइटल है। विंडोज़ अपडेट क्यों ज़रूरी है, दूसरा टाइटल। तीसरा, कंप्यूटर की जान 5 सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर के सबसे हसीन ब्राउज़र्स। आप लोग देख रहे हैं ना, छोटे छोटे टाइटल्स। टाइटल के भी एक लिमिटेशन होती है कि आपको 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता। और इस तरीके से बहुत सारी एसईओ वाली चीज़ें हैं जो कि मैं जानता हूँ, फिर भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास समय नहीं है एक्चुअली। तो हम उन चीज़ों को हम देखेंगे, अभी काम करेंगे। टैग्स वगैरह भी मैं नहीं डालता, टैग्स बहुत ज़रूरी होते हैं एसईओ के लिए। और डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं है, वट एवर बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, और उन सभी के ऊपर मैं काम करूँगा। अगर ब्लॉग लिखने के ऊपर मैं काम करूँगा तो इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम कर पाऊँगा, राइट। तो इसीलिए ये जो है हैंड ओवर किया गया है ब्लॉग सुमन एंड पार्टी को। एंड सुमन एंड पार्टी आप लोग देख लो कि
किस तरीके से मैंने इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप अपना टाइटल डालिए यहाँ पे। टाइटल डालने के बाद जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, चाहे आपने व्हाट्सएप में डाल रखा है या नोटपैड में लिखा है या नोट्स में लिखा है, व्हाटएवर, कहीं भी, वहाँ से टेक्स्ट को उठाइए, यहाँ पूरा पेस्ट कर दीजिए पहले एक ही ब्लॉग के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, एसईओ के लिए सबसे बढ़िया होता है, या एसईओ तो खैर बाद में आता है, पहले तो यूज़र उसको रीड करेगा ना। कोई भी यूज़र आपके कंटेंट को तभी रीड करता है जब उसको मज़ा आता है, उसमें फ्लो बनता है कंटेंट को रीड करने का। तो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, फारसी, उर्दू, किसी भी भाषा में आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि एक पैरा को 3-4 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन। इससे ज़्यादा बड़ा बनाओगे 5 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर देगा, नहीं पढ़ पाएगा आपके ब्लॉग को। तो इस तरीके से आप उसको बनाइए, और पहले उसके बाद पूरी तरह से बनाने के बाद क्रॉस चेक कीजिए कि क्या सभी स्पेलिंग वगैरह ठीक है, सही से लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। और इंश्योर होने के बाद फिर कुछ डेकोरेशन के लिए आप इमेजेस ऐड कीजिए, ठीक है ना, जैसे कि डेकोरेट हो जाए आपका ब्लॉग, ठीक है ना। डेकोरेशन पर्पज़ से बहुत अच्छा होता है और एसईओ के पर्पज़ से भी अच्छा होता है, ठीक है ना। एसईओ के लिए एक और टिप मैं दे दूं आप लोगों को कि क्या नाम है, इमेज तो है ही है ना, कि इमेज डालना ही डालना है आपको, और लिंक्स आपके ब्लॉग में होने चाहिए, ठीक है ना। इंटरनल लिंक भी और एक्सटर्नल लिंक भी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट डाला है ना, मैं इसको क्या कर सकता था, यहाँ पे इसको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से जिन्होंने मोबाइल हॉटस्पॉट के ऊपर डिटेल में कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, उससे मैं लिंक कर सकता था। इससे गूगल के नज़र में आपके ब्लॉग की कीमत बढ़ती है, यानी कि ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ती है, और गूगल आपको रैंक करता है फिर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जहाँ भी आपको कोई वर्ड दिखता है, जैसे कि वाईफाई इनेबल्ड क्या होता है, या वाईफाई के वो हाइपरलिंक कर सकते हो आप, हाइपरलिंक करके और वहाँ पे क्या करो, एक्सटर्नल कोई लिंक डाल दो, ठीक है ना। अब जैसे ये वाईफाई है, मैं गूगल पे गया और कोई वाईफाई से रिलेटेड चीज़ सर्च करी, व्हाट इज़ वाईफाई, ठीक है। verizon.com एक अच्छी ट्रस्टेड वेबसाइट है। वेरिजॉन आपको पता है सभी को कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है ना, जैसे सिम कार्ड होता है हमारी तरफ। अभी तक क्लिक नहीं हुआ, ओके। तो डेफिनेशन, वाईफाई का डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हो, इसका सिंपली बस यहाँ से लिंक उठाइए, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई और लिंक भी उठा सकते हो, ओके। यहाँ से लिंक आपने उठाया और क्या किया, इसको ले जाके यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया, ओके। अब ये बन गया हमारा लिंक। अब इससे क्या हुआ कि गूगल के नज़र में आपका ब्लॉग जो है एक ऑथोरिटेटिव ब्लॉग है, ठीक है ना, ये उसकी बाकियों के मुकाबले आपका ब्लॉग रैंक करेगा गूगल में। तो ज़रूरी नहीं कि सभी को करो, लेकिन एक आध एटलीस्ट कम से कम कुछ एक आध का होना चाहिए। हम सारे के वर्ड्स को हाइपरलिंक नहीं कर सकते, कहीं कहीं आपको जहाँ पे लगता है कि यूज़र के लिए अच्छा होगा जानना इसके बारे में डिटेल में, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो, हाइपरलिंक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इमेज एडिशन की। तो इमेज सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया आपने, ब्लॉक में प्लस पे क्लिक किया और यहाँ से इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में जाइए या फिर अपलोड कीजिए, या फिर कोई और पहले से जो इमेज अपलोडेड है उसको सेलेक्ट कीजिए और सेट कर दीजिए। यह क्या ना यहाँ पे, ठीक है। इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, इसको सेंटर कर दो, ठीक है, सेंटर करके और इसके साइजिंग को घटा बढ़ा दो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। इमेजेस ऐड करें तो कोशिश करें, एसईओ के लिहाज से ये अच्छा होता है कि जहाँ से भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हैं, जिस भी साइट का इमेज यूज़ कर रहे हैं आप, उसका कैप्शन यहाँ पे डालिए, उसको क्रेडिट दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये गूगल से इमेज कॉपी की है तो सोर्स गूगल, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, या sourcegoogle.com लिख सकता हूँ। किसी और वेबसाइट से उठाया है तो उस वेबसाइट का एड्रेस डाल सकता हूँ या नाम लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है और कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए भी अच्छा होता है। कई बार आपको कॉपीराइट क्लेम आपके ऊपर कर दिया जाता है कि भाई आपने हमारा इमेज यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है,
और आपको नोटिस आता है, आपको आपके ऊपर कोर्ट केस तक भी हो सकता है। बहुत वर्स्ट केस में होता है, ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन जो भी है, आप कोई भी कॉपी इमेज कहीं से यूज़ कर रहे हो गूगल वगैरह से, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली उस सोर्स का नाम डालिए जहाँ से आपने वो इमेज उठाया हुआ है। तो इस तरीके से जैसे ही आपका इमेज वगैरह डाल के आपका ब्लॉग पूरी तरह से रेडी हो जाता है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अपडेट, यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा। अपडेट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी ये पब्लिश्ड है ब्लॉग ना, तो ये अपडेट का ऑप्शन है। और लिखते समय एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ मैं कि पोस्ट वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ से कोशिश करनी है फीचर्ड इमेज लेने की, ठीक है ना। फीचर्ड इमेज आप लोगों को बता रखा है मैंने, जो आपके ब्लॉग के नाम के साथ में एक फ़ोटो लग के आता है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं, 5-10 ब्लॉग आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, होम पेज पे, तो उसमें वहाँ पे फ़ोटो लग के आएगा जो आप यहाँ पे सेट करोगे फीचर्ड इमेज में, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि वो अच्छा दिखता है और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो फाइनल वर्ड्स, मुझे लगता है कि लगभग चीज़ें कवर कर चुका हूँ मैं। कवर क्या मतलब, एक्चुअली बेसिक ओवरव्यू देना था ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक कैसे देखते हैं, और साथ में ये बताना था कि ब्लॉग कैसे लिखोगे। आप लोग को प्रॉब्लम आ रही थी ना, आपने कमेंट किया था, पूछा था, तो इसलिए ये चीज़ ये वीडियो मैंने बनाया था। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं आप लोग बाकी वीडियोस में से देख के सीखिए। और एक लास्ट चीज़ ये कि आप अभी एसईओ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अभी आप एसईओ के बारे में मत सोचिए कि भाई एसईओ करूं कैसे, सारे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ब्लॉग को लिखूं, जितने भी एसईओ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं करूं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। वो आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा और आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले काम कीजिए, ब्लॉग को पब्लिश कीजिए, एक आध पॉइंट जो दिमाग में आता है एसईओ को लेके वो कीजिए उसी टाइम पे, और बाकी चलते रहने देना है, ठीक है। और धीरे धीरे हम एसईओ वाली चीज़ें भी करेंगे, और वो मैं कर लूँगा, उसकी चिंता आप लोग मत करो। आप लोग बस ब्लॉग को पोस्ट करो, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ मिला होगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।